साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि सर डेयरी फार्म की शुरुआत करनी है तो शुरुआत में कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कितनी लागत लगा के हम डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। इसी बिंदु पे हम बातें करने वाले हैं। आज विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वैसे भी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे बड़ी चीज़ है मित्रों, कितने गायों के डेयरी फार्म की शुरुआत आप करना चाहते हैं। ये बड़ा प्रमुख मुद्दा हो जाता है कि मतलब कितने गाय रखनी है आपको। उसके हिसाब से शेड कंस्ट्रक्शन करना होता है, उसके हिसाब से उनकी व्यवस्थाएं बनानी होती हैं रहने के लिए, भूसे का प्रबंध करने के लिए। तो उसी के अनुसार जो है कि आपका खर्च आता है। और शुरुआती दौर में कैसी गाय से शुरुआत करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से जो मौसम चल रहा है अभी, गर्मी का मौसम, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मौसम उपयुक्त नहीं है डेयरी फार्म को शुरू करने के लिए। क्योंकि ये जो मौसम है इसमें कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। जैसे जानवर जो है पहले तो गर्मी से बेहाल है, आदमी भी बेहाल है, जानवर भी बेहाल है और परेशानियां आ रही हैं। जानवर चारा नहीं खा रहे हैं, दूध में कमी हो जा रही है, हाँफ रहे हैं, मुँह से लार गिर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जहाँ तक मानना है कि ऐसे मौसम में डेयरी फार्म की शुरुआत आप न करें तो ही बेहतर है। हाँ, प्लानिंग कर सकते हैं कि कैसे शुरुआत करें और टारगेट ये रखिए कि हाँ अक्टूबर महीने तक हमें सारा उसकी व्यवस्थाएं कर लेनी है। जैसे शेड कंस्ट्रक्शन हो गया, चारे का प्रबंधन हो गया, ये सब जो है रख सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर में नई गाय ला के आप फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फार्म की शुरुआत करना है तो जैसे आप मेरा शेड देख रहे हैं, तो मेरा शेड जो बना था उस समय 45 बाई 24 यानी 24 फीट चौड़ाई है और 45 फीट लंबाई है। लगभग 8-9 गायों के लिए मैंने इस शेड को बनाया था। एक साइड में 8 गाय, अगर दूसरे साइड में भी अगर मैं चरनी बनवा दूँ तो 8 गाय इधर से भी, मतलब 16 गाय आराम से इतने में रह सकती हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई, सबसे बड़ी चीज़ है कि भूसे की व्यवस्था। अगर 16 जानवर हैं तो उसके हिसाब से आपको मैनेजमेंट आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि मैं बार बार वीडियो में बताता हूं कि ब्रीड, फीड, मैनेजमेंट और मार्केटिंग, यही जो 4 चीज़ें हैं, जो यही पिलर होती हैं डेयरी फार्म की। और इस पर अगर आप कमांड कर लिए तो माई कलाल कोई आपको डेयरी फार्म में फेल नहीं कर सकता है। अगर 4 चीज़ें आपने सही ढंग से मैनेज कर लिया तो आपको कोई डेयरी फार्म में फेल कर ही नहीं सकता। कोई हराने वाला नहीं है, आपकी गाड़ी हमेशा दौड़ती रहेगी। तो जैसे अगर हमें छोटे स्तर पे शुरुआत करना है, टारगेट हमारा 5-6 गायों का है, तो हम सेट बना सकते हैं। मतलब एक गाय के लिए 5 फीट चौड़ाई पर्याप्त है। लंबाई ये ध्यान देना है कि कम से कम उसके पीछे मतलब 14 फीट जो है जगह दे, ताकि एक साइड में 14 फीट जगह हो, ताकि गाय खाने के बाद जो गोबर करे आसानी से हम उसको पीछे खींच लें। ये प्लानिंग होना चाहिए। और उस 14 फीट के बाद जो है कि एक पतली सी नाली बना सकते हैं, जिससे उसका पेशाब वगैरह हो गया या फिर जैसे फर्श धोए आप, गाय की धुलाई की, तो पानी बह के उस नाली में चला जाए और नाली में से कहीं और इकट्ठा हो जाए। इस तरह की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। उसके बाद तो अगर 5 गाय का है तो 30 फीट 14 बाई 30 का आप सेट बना सकते हैं। एक साइड वाला भी सेट बना सकते हैं, डबल साइड वाला भी सेट बना सकते हैं, जैसे कि मतलब आपको सुविधा पड़े। उसके बाद मित्रों उसी में आपको बच्चा बांधने के लिए भी व्यवस्था करना होगा। अगर दोनों साइड से बना देते हैं, जैसे मेरा बना हुआ है, तो एक साइड में गाय हो गई, उसके ठीक सामने एक कड़ा लगवा देंगे अपने चरनी में, तो उसमें बच्चा बांध दिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आपका बच्चा माँ के साथ देख रहा है कि माँ के साथ सीख जाता है बहुत कम ही दिनों में, 1-1.5 महीने में धीरे धीरे वो चारा खाने लगता है, मतलब टूंगने लगता है। तो इससे जब खाने लगेगा 2-2.5 महीने में आराम से, तो फिर उसका दूध कम कर दी, ये प्रॉफिट हो जाएगा। माँ के साथ अच्छा से खाते भी हैं और जल्दी खाना सीख जाते हैं, तो उसमें बाद में दूध की बचत होने लगेगी, कम दूध पिलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि 5 गायों का है तो शुरू में हमें लाना है मात्र 2 गाय। उसके बाद ठीक 4 महीने के बाद, 4 महीने में आपकी हो सकती हैं दोनों गाय सीमन ले लें या एक ले लें। मतलब ऐसा आपको मैनेजमेंट करना है कि दोनों गाय हमारा सीमन ले लें। तो उसके बाद जो है फिर 2 गाय लाइए आप 4 महीने के बाद।
2 गाय आ गई, 4 गाय हो गई आपके पास। फिर 4 महीने का अंतराल देके 1 या 2 गाय और ले सकते हैं। मतलब आपका इस तरह से दूध का जो सर्कल है वो बना रहेगा, एक रोटेशन सा हो जाएगा। मतलब कि 4 गाय आपकी बराबर मिल्किंग में रहेंगी इस तरह से। तो ये प्लानिंग होना चाहिए। अब 4 गाय खरीदने में लागत की बात करते हैं कि अगर टोटल हमारा एस्टिमेट क्या है। पहले तो 2 गाय हमने लाया, ऑन एवरेज मान के चले कि अगर अच्छी गाय खरीदने जाते हैं 15-16 लीटर की, तो 50,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा। और वैसे तो 15-16 लीटर की गाय कम में भी मिल सकती हैं, ज़्यादा में भी मिल सकती हैं, लेकिन एवरेज जो है आप ये मान के चलो कि 50,000 रुपये हमें इनके लिए रखना है, एक गाय के लिए। तो शुरू में आपको इन्वेस्ट करना होगा 1 लाख रुपये। फिर धीरे धीरे 4 महीने बाद 2 गाय और ख़रीदना है तो 80,000 1 लाख रुपये और चाहिए। आप चाहे तो इन गायों से कुछ बचा के भी उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर घर से लगाना तो पड़ेगा ही। अब जैसे कभी कभी क्या होता है, कम पैसे में भी आपको अच्छी गाय मिल जाती हैं। जैसे शुरुआत में ही मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि पैसा लगाने से गाय नहीं मिलती है मित्रों। कभी कभी कम पैसे में आपको अच्छी गाय मिल जाती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं उसमें अच्छी गाय नहीं मिलती है। तो रह गई बात कि आपकी परख कैसी है। आप खरीद रहे हैं गाय तो इस दृष्टिकोण से खरीद रहे हैं, क्या देख के खरीद रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, लोग घबरा के खरीद लेते हैं गाय। कभी कभी होता है कि जल्दबाजी में लोग जो है लेते हैं और ठग जाते हैं। कभी कभी दिमाग स्थिर करके लेते हैं तो उसमें कम पैसे में अच्छी गाय मिल जाती है। ढूंढना है, ढूंढ के लेते हैं खूब, 10 दिन 15 दिन 12 दिन ऐसे करके उनके अनुसार, मन के अनुसार गाय मिलती है तो वो लेते हैं। फिर रह गई बात, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 4 गाय में 2 लाख, और अगर 1 गाय और खरीदने हैं तो 2.5 लाख रुपए आप मान के चलिए कि हमें 5 गाय खरीदने के लिए रखना है। हो सकता है 2 लाख में ही 5 गाय अच्छी मिल जाए, लेकिन टारगेट 2.5 लाख का रखिए। तो इस तरह से आपका एक छोटा डेयरी फार्म शुरू हो सकता है। अब बात करेंगे शेड पे। शेड हमें बहुत हाई फाई नहीं बनाना है, और शेड हमें साधारण शेड बनाना है, क्योंकि शेड से दूध नहीं आने वाला है। शेड हम उनको रखने के लिए बनाते हैं। शेड से अगर हम 5 गाय के लिए बना रहे हैं 30 बाई 14 का, तो मान के चलो आपकी 50-60 हज़ार में आपका अच्छा शेड बन जाएगा। और 5 गायों के लिए 60 हज़ार में एक शेड हो गया। उसके बाद आपको मैट की ज़रूरत होगी है। अगर 3 मैट खरीद लेते हैं, और उसको जैसे मैं अपने फार्म पे ऐसे पट करके मैट रखा हूँ, तो ऐसे रखेंगे तो 3 मैट में आपका पूरा एरिया कवर हो जाएगा। लगभग 3 में आपका आसानी से एरिया कवर हो जाएगा, और आराम से 5 गाय जो है बैठ सकती है। एक मैट पे हम देखते हैं कि 2 गाय आराम से आ जाती हैं। अगर ऐसे पट किए हैं तब खड़ा करेंगे तो एक मैट पे 1 गाय आएगी। 3 मैट हो गया। 3 मैट की कीमत बात कर लेते हैं, तो अगर बढ़िया मैट खरीदने जाते हैं तो 3,000 के लगभग मैट आएगा। 9,000 रुपये आपको मैट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 60,000 रुपये हमने 60 से 70,000 रुपये सेट पे इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको ये चारा काटने वाली मशीन, जैसे हरा चारा काटना है, तो 10-12 हज़ार में चारा वाली मशीन अच्छी क्वालिटी की मिल जाएगी। एक मोटर ले लीजिए, ताकि लाइन से जो है कि आराम से उसमें फिट कर दिया, और जब मन किया अपना मोटर चला के हरा चारा काट लिया। सूखा चारा की बात करते हैं तो भूसा के सीज़न में तो चारा काटना नहीं है, और पुआल की कुट्टी बनानी है तो आजकल ट्रैक्टर में मशीन आ रही हैं, आराम से लोग घर पे बुला के घंटा 2 घंटा कटवा दिए, ढेर सारा चारा हो गया, बस खिलाना है। तो सुविधाएं देखिए तमाम प्रकार की हैं, सुविधाएं बहुत हैं, और जिससे ही सुविधाएं होती जा रही हैं लोग आलसी भी होते जा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं मेहनत। एक 150-200 रुपये के आएगा फावड़ा टाइप का गोबर को टारने के लिए। तो ऐसे में यही शुरुआत में 2 गाय के लिए 1 लाख रुपये, 60 से 70 हज़ार रुपये आपको सेट के लिए, 10-12 हज़ार रुपये चारा मशीन के लिए, और इन्हीं 9,000 रुपये शुरू में एक भी मैट ले लेते हैं तो 2 गाय आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 3,000 रुपये उसमें मान लीजिए। तो शुरू में ऐसे करके लगभग 1.5-2 लाख रुपये आप लगा देंगे तो आपका फार्म चालू हो जाएगा 2 गायों से। फिर 4 महीने बाद 2 गाय, फिर 4 महीने बाद 1 या 2 गाय डाल सकते हैं। सर्कल बना रहेगा आपका। अब देखना है कि 2 गाय मैंने जो 1 लाख रुपये मिलाया उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, कितना कमा रहा है। तो अगर गाय आपकी 7-7 लीटर दूध देती है तो 14 लीटर दूध हुआ। 2 लीटर आप घर पे रख देते हो, 12 लीटर ही अगर बेचते हो, अगर 40 रुपये के हिसाब से ही आपका दूध जाता है, तो 12 चौक 48, 480 रुपये, यानी लगभग 500 रुपये एक टाइम का दूध हुआ। दोनों टाइम का 1,000 रुपये हुआ। अब 1,000 में 500 रुपये तुमको खिला देना है आपको।
15,000 रुपये मंथली आप उनसे बचा सकते हैं। उसी में कुछ कभी कभी क्या होता है, मिनरल मिक्सचर वगैरह ला दिए, कभी कभी कुछ मेडिसिन की ज़रूरत हो गई, तो 1,000-2,000 रुपये उस पर भी हमने कट कर दिया। तो लगभग 12 से 13,000 रुपये आराम से आप जो है 2 गाय से कमा सकते हैं शुरुआती दौर में। फिर जो ही आपकी 4 महीने के बाद गाय सीमन ले ली या फिर इसका दूध कम होने लगा, तब तक से आप 2 गाय और ला दिए, वहीं से आपका इनकम बढ़ जाएगा। अब आपके पास 4 गाय हो गई, इनका दूध घट के आ गया 10-10 लीटर दोनों टाइम का मान लीजिए, तो 20 लीटर इनका हो गया, 15 लीटर उसका हो गया, 25 लीटर दूध हुआ। 20 लीटर इनका हो गया, मतलब 5-5 लीटर हमने घटा के मान लिया, तो 2 गाय से 20 लीटर हो गया। और जो नई गाय हमने लाया अगर 14 लीटर भी दे रही है तो 28 लीटर उनका बढ़ गया 2 गायों का, तो 20 और 28 48 लीटर दूध हो गया। हम 45-40 मानते हैं, 40 लीटर ही आपके पास दूध है 4 गायों से, तो 1,600 रुपये हो गए। 1,000 आपने खिला भी दिया तो 600 रुपये यानी 18,000 रुपये महीने की बचत होने लगी। तो यही सब फंडा होता है, बस दिमाग सही से मैनेज करना है आपको। ये चीज़ें अगर सही से आप मैनेज करते हैं तो कभी डेयरी में फेल नहीं होगे। और हकीकत में अगर बढ़िया से देखा जाए तो इससे बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है, बशर्ते किस्मत का साथ होना चाहिए और इनके प्रति वफादारी निभानी है। वफादार बन के रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि जैसे गाय हमारी आज इसको दवा की ज़रूरत है और आप जो है चलो देख लेते हैं हमने से ठीक हो जाएगी या फिर कल चलेंगे परसों चलेंगे, ऐसा नहीं। तुरंत देखो कि सिम्टम मिल रहा है हमको, ये मेडिसिन इसको चाहिए तो तुरंत ला के दो, ताकि शुरुआती दौर में कोई भी बीमारी होती है जल्दी कवर होती है। अब पैसे की लिए आप सोचोगे कि नहीं हाँ पैसा लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें अगर लापरवाही किए तो फिर ये जीरो से हीरो भी बना देती हैं, हीरो से जीरो भी बना देती हैं। बहुत बड़े बड़े फार्म हमने बंद होते देखा है। अब कहाँ गलतियाँ होती हैं आप कुछ समझ सकते हैं। इनसे लापरवाही नहीं, एकदम लापरवाही नहीं करना है और इनको निगरानी हमेशा करते रहना है। अभी जैसा कि 2 गाय हैं मेरे पास, पर डे का लगभग 900 रुपये का दूध हो रहा है, मतलब 500 रुपये 400 रुपये इन पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 400 रुपये खा जाती हैं। सारा चारा नहीं है अपने पास। उसके बाद जो है घर का गेहूं का दलिया है, गेहूं है, गेहूं का दलिया उबाल के देता हूं और फीड देता हूं। कभी कभी सरसों की खल उसमें डाल देता हूं, थोड़ा सा चना अरहर की चूनी देता हूं। तो लगभग 300 रुपये हमारा जो गेहूं की दलिया का खर्च छोड़ के आता है। और दूध हमारा 900 का होता है, 600 रुपये, उसमें हम 100 रुपये निकाल देते हैं दलिया का। तो मान के चलो कि 400 रुपये ये खा जाती हैं और 500 रुपये हमारा पर डे का बचा देती हैं। तो महीने का 15,000 रुपये बच जाता है। रह गई बात कि हाँ इनसे जब मैं लापरवाही करूँगा, उसमें भी आप लोग जानते हैं मेरी एक गाय जो है सामने देख रहे हैं, ये पीछे वाली गाय, ये वाली गाय, ये लगभग इसको 3 महीने गाभिन भी हो गया होगा और 3 महीने बच्चा, मतलब 6 महीने की बच्चा दी है। तब पर भी ये 14-15 लीटर दूध करती है। और वो जो गाय देख रहे हैं आप लोग जो हाल की बच्चा दी हुई है, तो उसके पास भी 10 से 12 लीटर दूध है। आराम से, घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आप इसमें लगे रहिए, बढ़ाते रहिए, कम पैसे से शुरुआत कीजिए। फिर जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, छोटी गाय को निकाल के आप बड़ी गाय लाओ। जितना अधिक दूध का प्रोडक्शन करोगे उतना अधिक कमाओगे। हाँ, दूध को मेंटेन करना है, दूध मेंटेन करके रखना है कि हमारा फार्म का दूध कम ना हो। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना है मित्रों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें शेयर जरूर करिए, ताकि जो भी पशुपालक भाई हैं, जो भी हमारे किसान भाई हैं, वहाँ तक वो वीडियो पहुँचे और इसका लाभ उन्हें मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।